सुंदर होता है मन अति सुंदर। मुन्ना, बेटा डॉक्टर ने कहा है कि कुछ देर में राधिका को होश आ जाएगा। अब तू भी चलकर आराम कर, अपनी चोट का थोड़ा तो ध्यान रख बेटा। नहीं माँ, जब तक राधिका को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एक बार वो सलामत है ये देख लूं मैं, फिर अपने आप आराम आ जाएगा। माँ, लड्डू अपने कमरे में सो रही है, उसे प्लीज एक बार देख लीजिए जाके, और ध्यान रखिएगा कि उसे राधिका की हालत के बारे में पता ना चले। थैंक गॉड राधिका, तुम्हें होश आ गया। लड्डू तुम। राधिका, लड्डू ठीक है, अपने कमरे में सो रही, चिंता मत करो, उसे तुम्हारी हालत के बारे में नहीं पता है। आप ठीक है? तुम्हारी ऐसी हालत में भी तुम्हें मेरी चिंता है राधिका। तुम जानती हो कितना डर गया था मैं। इतने सालों बाद तुम मुझे मिली हो, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता, एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता मैं राधिका। जब आपको चाकू लगा था ना, तो हम भी ऐसे ही डर गए थे दिव्यम जी। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना राधिका, तो शायद मैं खुद को कुछ कर बैठता। आज भी हमें ऐसा लगता है कि दिव्यम जी सिर्फ हमारे ही हैं। सॉरी, वो एक्चुअली हम देखा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी दादी, वो हम राधिका के लिए ग्लूकोज का पानी बनाकर लाए थे, लेकिन हमारे हाथ से ग्लास फिसलकर टूट गया। सॉरी। कोई बात नहीं रागनी बेटा। देवरानी जी, हमें ना एक बात समझ नहीं आई। आप तो कार में चुनरी लेने गई थी, फिर उस वैन में कैसे बंद हो गई? हाँ राधिका, ये बात मुझे भी समझ नहीं आई। ऐसा किसने किया तुम्हारे साथ? पता नहीं दिव्यम जी, हम तो चुनरी ढूंढ रहे थे, पर किसी ने अचानक से हमें कुछ तो सुंघा के बेहोश कर दिया। और हम उस इंसान का चेहरा भी नहीं देख पाए। राधिका बेटा, जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचो कि क्या हुआ था। हो सकता कुछ याद आ जाए। हाँ राधिका, याद करो, क्योंकि तुम्हारा वजन इतना भी नहीं है कि कोई तुम्हें आसानी से यूं किडनैप कर लेगा। और चलो किडनैप किया भी था तो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया? वही वैन में क्यों छोड़कर चला गया? हाँ, दिव्यम जी, हमें याद है, जिसने हमें किडनैप किया था ना, वो कोई आदमी नहीं बल्कि औरत थी। औरत?
हमें चूड़ियों की आवाज आई थी। लेकिन ऐसी कौन सी औरत है जिसे तुमसे इतनी दुश्मनी है कि ऐसा किया तुम्हारे साथ? हमारे अलावा राधिका के और भी दुश्मन है, हमें तो आज पता चला। कौन हो सकती हो? रागिनी, राधिका के पास आखिरी बार तुम ही गई थी ना? तो तुमने देखा होगा ना वहां पे किसी को तो। मतलब दिव्यम जी को हम पे कोई शक नहीं हुआ? हाँ जी दिव्यम जी, वो हमें तो वहाँ कोई नहीं दिखा। हो सकता है ना कि वो कोई लुटेरन औरत हो जो राधिका का शायद पर्स चुराने आई हो। अच्छा, बिना चोरी किए देवरानी जी को कोई वैन में बंद करके क्यों जाएगी? वो हम तुरंत ही वहाँ पहुँच गए थे ना राधिका के पीछे, तो शायद उसने हमें देख लिया होगा और डर के मारे राधिका को वैन में बंद करके चली गई होगी। हो सकता है। चलो ठीक है, जो होना था सो हो गया। अब सब लोग अपने अपने कमरों में चलते हैं, आराम कर लेते हैं, क्योंकि राधिका को भी तो आराम की जरूरत है ना। और मुन्ना, तू राधिका को अब होश आ गया है तो तू भी थोड़ा सा अपनी चोट पर ध्यान दे ले बेटा, तुझे भी तो आराम की जरूरत है। दिव्यम जी, आपके हाथ पे कैसे चोट लगी? देवरानी जी, आपको पता है देवर जी ने आपको बचाने के लिए कार के शीशे पे जोर से मुक्का मारा था। वैसे इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है राधिका। इसमें नया क्या है? जब से तुम हमारे बच्चे की जिंदगी में आई हो, कुछ भी अच्छा कहाँ होता है? माँ प्लीज, ये सब बातें करना जरूरी है इस वक्त? राधिका, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, ठीक है? आप भी अपनी चोट पे पट्टी कर लीजिएगा। मैं कर लूंगा। खून छुपाइए। खून? आपके सर पर खून? नहीं बेटा, खून थोड़ी है। मम्मा ना आपकी तरह पेंटिंग कर रही थी, आपने कैसे मम्मा पापा की पेंटिंग बनाई थी वैसे, तो वो रेड कलर लग गया उनके सर पे। आपके हाथ में मम्मी का दुपट्टा? वो लड्डू, आपके पापा को ना बॉक्सिंग का बहुत ज्यादा शौक है। आज उन्हें उनके ग्लव्स नहीं मिल रहे थे ना, तो उन्होंने हमारा दुपट्टा हाथ पे बांध लिया ताकि वो ये तकिए के साथ प्रैक्टिस कर सके। हाँ। पापा, आपको बॉक्सिंग आती है? आती है। पापा ना 3 टाइम्स स्टेट चैंपियन रह चुके हैं बॉक्सिंग में। पर मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप इस वक्त क्यों सो रहे हो? लड्डू, वो हम मंदिर गए थे ना और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आपकी मम्मी को धूप लग गई है, पर अब हम ठीक हैं। मम्मी, हमेशा आप ही मुझे कहते हो कि धूप में मत जाओ, और आप ही धूप में घूमने चली गई। लो मम्मी, आप अच्छे से पानी पी लो। अब मैं उठ गई हूँ ना, आपको फिट रखूंगी। वेरी गुड लड्डू, हमेशा ना अपनी मम्मी का ऐसे ही ध्यान रखना तुम।
आज हम लड्डू को उसके पापा दे सकते, लेकिन हमने माची से वादा किया है, हमें जाना होगा। सुजाता जी? आज तुम कुछ भूल नहीं रही हो? अरे हाँ माँ जी, थैंक यू। अच्छा हुआ आपने हमें याद दिला दिया। हमें आज इस्त्री वाले को प्रेस के कपड़े देने थे और देखिए हम देना ही भूल गए। हम अभी उसे फोन करके बुला लेते। रागिनी बेटा, वहाँ साइड टेबल पर हमारा फोन चार्जिंग पर लगा है, प्लीज ले आना। दादी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बस ऐसे ही आपका प्यार और आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इतने सालों बाद भी तुम्हें मेरा जन्मदिन याद है? दादी, अपनों से जुड़ी यादें कोई भूलता है क्या? और वैसे भी आप लोगों की खुशियों से ही तो हमारी दुनिया रोशन है, इसलिए हम इस घर में किसी का भी जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं? सदा सुहागन। दादी, धर्म से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन हमारा सुहाग तो वही है ना। सदा सुहागन रहो। माँ जी, वो दरअसल हम आपका जन्मदिन भूले नहीं थे, लेकिन अब तो देख ही रही है ना कि आजकल घर में कितना कुछ चल रहा है। पहले राधिका का घर वापस लौट कर आ जाना, फिर मुन्ना के साथ वो हादसा, और अब तो रागिनी की भी तबीयत खराब हो गई। इन सब के चलते हमें आज की तारीख याद नहीं रही। कोई बात नहीं बेटा। माँ जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dadi. Happy birthday to you. मेरे बेटे और मेरे पोते कभी मेरा जन्मदिन नहीं भूलते। बिल्कुल माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? लड्डू, हमने आपको बताया था ना कि आज बड़ी दादी का जन्मदिन है। जाओ। बड़ी दादी जी, आपके लिए गिफ्ट मैंने बनाया है। अरे वाह, देखे तो हमारी लड्डू बिटिया ने क्या बनाया है। चलो। अरे ये क्या है? हाथी? तुम हमारी माँ जी को हाथी समझती हो? अरे पहले खुद को तो देखो। नहीं नहीं, ये तो चश्मे रखने का स्टैंड है। रुको, मैं आपको अभी बताती हूँ। आपके चश्मे दो तो। लो बेटा। ये देखो। अरे ये तो बहुत अच्छा है। गौरी बेटा, जाओ बड़ी दादी के पैर छू के आशीर्वाद लो। पैर छूना इज तो ओल्ड फैशन मम्मा, मैं तो इनसे हैंडशेक करूंगी। हैप्पी बर्थडे दादी। थैंक यू बेटा। जीते रहो। हैप्पी बर्थडे दादी। अरे मेरा बच्चा, जीते रहो। अब आज माँ जी का जन्मदिन है तो माँ जी के लिए आज उनकी फेवरेट डिश बनेगी, मूंग दाल का हलवा। रागिनी बेटा, तुम जल्दी से जाकर माँ जी के लिए मूंग दाल का हलवा बना दो। मेरी मम्मी बहुत अच्छा मूंग दाल का हलवा बनाती है।
देवरानी जी के हाथों में जादू है। देवरानी जी जब भी मूंग दाल का हलवा बनाती थी हम सब चट कर जाते थे। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने कल। भाभी दरअसल हलवा बनाए ना हमें बहुत ज्यादा समय हो गया है, इसलिए रागिनी जी आप ही बना लीजिए। राधिका, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतने सालों बाद दादी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो तो तुम्हें मूंग दाल का हलवा बनाना चाहिए? हाँ राधिका, अब तो हम भी आपके हाथ का मूंग दाल का हलवा खाना चाहते हैं। तो हलवा तो अब आपको ही बनाना पड़ेगा, हम बाकी सारा काम कर लेंगे। ठीक है। यही मौका है इसे इस घर से बाहर निकालने का। आप लोग हंस क्या रहे हैं? जब खाना इतना बढ़िया हो तो उसके बाद डकार भी तो बढ़िया बनती है। क्यों गोलू बेटा, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा पापा आपने। और वैसे भी आज मैंने पेट में काफी जगह बचा कर रखी है। देवम जी, हर बार की तरह हमने आज भी आपके लिए खजूर डाल के हलवा बनाया है। ये मंदक के पत्ते के पाउडर खाते ही सारे शरीर में खुजली, जलन और उल्टी होने लगेगी। अब जैसे ही मैं ये कटे हुए पत्ते खाऊंगी हमारी तबीयत खराब हो जाएगी और सबको लगेगा कि राधिका ने जानबूझकर हमारे हलवे में कुछ मिला दिया है। इतने सालों में राधिका तुम्हारे हाथ का स्वाद तो और भी ज्यादा बढ़ गया है। राधिका सीरियसली ये तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी है। नहीं देवरानी जी, आप हमारी देवरानी जी के हाथ का बना पहली बार कुछ खा रही हैं। चख के बताइए कैसा बना है। राधिका, आपने हमारे हलवे में क्या मिलाया है? हमारे पूरे शरीर में खुजली हो रही है। नहीं रागिनी जी, हमने कुछ नहीं मिलाया। हमने तो आपको वही हलवा दिया जो बाकी सबको हमने परोसा है। पर हाँ, हमने इसमें कई तरह के ड्राई फ्रूट्स डाले। कहीं आपको किसी से एलर्जी तो नहीं है? हाँ। नहीं, हमें किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं है। तुमने हमें ये हलवा दिया था, जरूर तुमने हमारे हलवे में कुछ मिलाया होगा ताकि हमारी तबीयत खराब हो जाए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? राधिका ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ रागिनी, हम भी तो वही खा रहे हैं ना जो तुम्हें दिया है। गर्मियों में घी की बनाई हुई चीजें हर किसी को सूट नहीं होती है, इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही होगी। ओफो, इस घर में तो कोई राधिका के खिलाफ सुनना ही नहीं चाहता। ये चाल भी हम पर ही भारी पड़ गई। हाँ, सॉरी, आप सही कह रहे हैं। एक सेकेंड। रागिनी जी तुम रुको, हम जाकर देखते हैं। रागिनी, हमें कुछ भी करके मम्मी जी को अपने साइड करना पड़ेगा। रागिनी, तुम ठीक हो ना? मम्मी जी, अब तक तो आप भी समझ चुकी होंगी ना कि हमें किसी चीज से कोई एलर्जी नहीं है। हमें लगता है जरूर राधिका ने हमारे हलवे में कुछ मिलाया होगा। शायद राधिका को हमारे और दिव्यम जी के रिश्ते से परेशानी है। हमें लगता है तुम सही बोल रही हो। वैसे भी उस गोलमुखी का कोई भरोसा नहीं है। मम्मी जी, हम अपने ऊपर आई सारी परेशानी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर उन्हें सोनू से परेशानी हो गई और उन्होंने सोनू के साथ कुछ गलत कर दिया तो? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम अभी जाकर उस गोलमुखी की खबर लें। नहीं मम्मी जी, अभी सबको यकीन है कि राधिका ने कोई गलती नहीं की। अगर अभी आप उसे डांटेंगी तो सब उसी की तरफदारी करेंगे और दिव्यम जी भी उसी का साथ देंगे। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम अच्छे से जानते हैं कि हमें उस गोलमुखी के साथ क्या करना है। इस हलवे में ऐसा क्या है जिससे रागिनी जी को तकलीफ हो गई? हम एक बार चख कर देखते हैं।
अभी हलवा फेंकने वाली थी ताकि तुम्हारी करतूतों के बारे में किसी को पता ना चले कि तुमने हलवे में क्या मिलाया है। नहीं माँ जी, आप अभी कैसी बातें कर रही हैं? हमने हलवे में कुछ नहीं मिलाया है। वो तो अभी पता चल जाएगा। माँ जी। जी राधिका, तुमने क्या मिलाया इस हलवे में? नहीं माँ जी, हमारा यकीन कीजिए, हमने हलवे में कुछ नहीं मिलाया। हम लड्डू की कसम खाते हैं। चुप करो राधिका। हमें नहीं पता था कि तुम अपनी इस घिनौनी हरकत में अपनी बेटी को भी शामिल कर लोगी। खैर, तुम्हें अपना वादा याद है ना? दिव्यम की हालत में अब पहले से सुधार होने लगा है। 1-2 दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो तुम अपने जाने की तैयारी शुरू कर दो। और खबरदार, यहाँ रहते हुए अगर तुम हमारे बेटे बहू के करीब भी आई तो तुम्हें घर से बाहर निकालने में हमें वक्त नहीं लगेगा। और अब दफा हो यहाँ से। रागिनी को लेके परेशान। राधिका, उसके साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये सब हमारी वजह से ही हो रहा है। शायद हम आपके परिवार के लिए ग्रहण बन चुके हैं।